प्रधानमंत्री आ रहे थे, व्यवस्थाएं नहीं की गई। व्यवस्था जो किया है, लेकिन लोग कुर्सी पर लोग खड़ा हो गया है, किसी को देखने नहीं कोई दे रहा है। इतना पूरा धर्म के अलावा कोई बात नहीं करते। कोई बात नहीं करते हैं। रोजगार का लग रहा है इस बार बीजेपी सरकार आ रही है बिहार में। बीजेपी कैसे आ जाएगी? ये नीतीश कुमार के कर दिया पीछे, हाईजैक कर लिया। बेटा है तो वही, अब पति है तो वही, जीवन चलाएगा तो सब तो वही है ना। भाई है, बंधु है, जे है। कि दंगल राज था, उस दंगल राज को अगर मंगल राज का काम करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी। कहा कि हम लोग बाहर कब तक रहेंगे? हम लोग को बिहार में ही इंडस्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, कंपनी चाहिए। अगर रोजगार की कमी नहीं है तो लाखों लोग ट्रेन से बाहर क्यों जाते हैं? कि कोई सरकार जो है किसी तरह का संशोधन नहीं करता है। जो आदमी कहता है कि मंदिर से हमको पेट नहीं भरेगा, मंदिर के बगल में कचरा लेके जंगल राज को मिटा देना है, मोदी सरकार चाहिए। अब तक मंदिर की बात होगी, सिर्फ विकास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की बात कब होगी? पलायन कब रुकेगा बिहार में? लालू यादव गरीब के मान सम्मान इज्जत का लड़ाई लड़ा है। आज लालू को यादव का ही देना है कि हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। किन्नी का बाप लगी है क्या? जो किन्नी का जो गोयनका क्रॉस कर रहा है, ये जो अब जुमरा हवाई अड्डा बोल रहा है, किन्नी का बाप का दिया राज्य जाए। वापस क्यों आ रहे हैं? मोदी जी का भाषण सुने हैं। हाँ, अभी तो चल रहा है भाषण। अभी चल रहा है। हम खाना खाने के लिए थोड़ा जा रहे हैं बीच में सुबह से ही हम लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। मोदी जी को देखने के लिए सुबह से ही हम लोग बैठे भाषण हैं। तो पूरा सुन लेते, सुनेंगे, जाकर फिर सुनेंगे। तब चले जाएंगे वो। नहीं जाएंगे, अभी अभी बहुत देर अरे रहेंगे। अभी जितनी देर में चले जाएंगे। ये आप लोग लेट से आए हैं, हम लोग लेट से लेट से आए हैं। बहुत लाखों का भीड़ है, लाखों का भीड़। अगर आप देख सकते हैं, क्या चाहते हैं कि हम लोग छोड़ कर नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। इसको छोड़ के ही जाना कहते हैं। इसलिए हम लोग भीड़ के साथ है और रहेंगे। लग तो नहीं रहा। मैं भी सीतामढ़ी में मौजूद हूँ और सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली है 8 नवंबर। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता है और वो सुनील कुमार पिंटू है जो एनडीए समर्थित गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो अभी यहाँ पे इधर पंडाल दिखाइए जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा है और आप ये देखेंगे कि भाषण के बाद जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग वापस भी आ रहे हैं। अभी भाषण खत्म नहीं हुआ है, वो लगातार जारी है। अगर आने वालों की तादाद देखिए आप, प्रधानमंत्री को पूरा बिना सुने ही जनता जो है वो वापस लौट रही है। दिखाइए एक बार विजुअल समीर, विजुअल दिखाइए एक बार, कितने लोग वापस आ रहे हैं वो दिखाइए। ये देखिए यहाँ से लगातार लोग जो हैं, अभी प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो खत्म नहीं हुआ मगर फिर भी जो है तमाम जितने लोग जा रहे हैं उससे बड़ी तादाद में लोग वापसी कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 6 बजे के वो आए हुए थे और अभी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो उनका भाषण पूरा नहीं सुना गया। अभी आप देखिए कि आपको मैं अभी समय बता देता हूं और उस समय पे भी आप चेक कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री 11:48 हो रही है और 11:48 पे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा है सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी के ये डुमरा फील्ड है यहाँ पर और आप बाहर मतलब जनसभा से बाहर निकलने वालों की तादाद देखिए, कितनी बड़ी तादाद में जो है लोग भाषण छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अभी यहाँ से कि प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो अभी पूरा नहीं हुआ है और जनता सुबह से इंतजार कर रही थी और बिना पूरा भाषण सुने ही लोग यहाँ से इस गेट से बाहर निकल रहे हैं। और होने का जगह नहीं है, क्या लोग करेगा? खड़ा होने का जगह नहीं, खड़ा होने का भी जगह नहीं है, कीचड़ है कहीं है। इतने प्रधानमंत्री आ रहे थे, व्यवस्थाएं नहीं की गई। व्यवस्था जो किया है, लेकिन लोग कुर्सी पर लोग खड़ा हो गया है, किसी को देखने नहीं कोई दे रहा है। इतना पूरा बिना सुने भाषण इतनी जनता वापस क्यों आ रही है? वो इस गेट से जाना चाह रहा है, इस गेट से जाना चाह रहा है। अरे ये यहाँ से वापस निकल रहे हैं, अंदर में भी हमारे खड़ा होने का भी जगह नहीं है, कहाँ लोग खड़ा होगा? मेरी बात सुनना है। ठीक है, आइए। लोग जो हैं वो जो रेलिंग है इस ग्राउंड की, डुमरा ग्राउंड की, उसको छलांग कर उसके परे जा रहे हैं और यहाँ पर कोई सिक्योरिटी ऑफिशियल इनको नहीं रोक रहा है। पता नहीं कहाँ है सारे सिक्योरिटी वाले, इस तरीके से ग्राउंड में घुस रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली में ये सब सीतामढ़ी में देखने को मिल रहा है। तो सुरक्षा में चूक है, पुलिस की गाड़ियां हैं और सुरक्षा है मगर
अभी सुरक्षा कहाँ है वो नहीं नजर आ रही है। सर ये क्यों नहीं रोक रहे हैं इसको? ये पीएम की सिक्योरिटी में ब्रीच है, ये मतलब इस तरीके से तमाम सिक्योरिटी है यहाँ पे, आप रोकिए इसको। कोई भी हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा इन चीजों के लिए? ये तो अनऑफिशियल तरीके से अंदर घुस रहे हैं ना। अभी हमने बोला है सिक्योरिटी को, जो यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उनको सचेत किया है कि इस तरीके की चीज को जो है वो इनको रोकें। आप देखिए यहाँ पर गेट है और किस तरीके से जो युवा है वो अंदर घुस रहे हैं। अभी हमने इस गेट से एंटर किया है, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, रैली चलते वक्त के दौरान। और आपको दिखाएं ये मशीन्स जो हैं, लगातार लोग आ जा रहे हैं, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी ऑफिशियल नहीं है जो इन सब चीजों को चेक कर रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, आज उनकी रैली यहाँ जब हो रही है, उस वक्त रैली चलते वक्त किस तरीके की सिक्योरिटी है, वो तमाम जो किसी भी हादसे का कारण बन सकती है, वो तमाम चीजें न्यूज डिगी का कैमरा कैद कर रहा है और आप तक पहुंचा रहा है। देखते रहिए। रैली चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा है, आप देख सकते हैं। 11 नवंबर को आपका वोट एनडीए के सभी उम्मीदवारों को मिलेगा। आज माता के वंदे मातरम के 150 साल, मेरे साथ बोलिए वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे। रूनी सैदपुर सुन लिया मोदी जी का भाषण? हाँ। रुक जाइए एक सेकंड। नहीं, ये साथी जा रहा है ना। अच्छा, कैसे जाएंगे? गाड़ी आया हुआ। गाड़ी आया? कौन लेके आया? अरे भाड़ा पर गाड़ी आया है। अच्छा, भाड़े पे लाए हैं? आप लाए हैं नेताजी? नहीं, अपने लाए हैं। आप लाए हैं? आप लाए हैं? इनको? हाँ, साथी हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं? रूनी सैदपुर से। कैसे लगा मोदी जी का भाषण? बहुत अच्छा, उत्तम। राष्ट्र भक्ति युक्त शासन है। हाँ, शासन बनेगी ही इसकी, एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। बिहार के लिए कुछ घोषणा है? करी नहीं करी? कुछ नहीं घोषणा की है, कुछ नहीं। क्या बोल के गए? बोल के गए माँ सीता का मंदिर है, उसको सर्किट हाउस से जोड़ देंगे, रामायण सर्किट से जोड़ेंगे। धर्म के अलावा कोई बात नहीं करते? कोई बात नहीं करते हैं। रोजगार का घोषणा करते हैं ना, जब फैक्ट्री बिहार में लगवाएंगे, पलायन को रोकेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, कहाँ कुछ बोले हैं? ऐसा कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं। आचार संहिता लागू की हो गई, घोषणा पत्र की हो गई, आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लागू है, जो नया काम नहीं करेंगे। आप बीजेपी की रैली में क्यों आए? भी देखने आए हैं प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, सुनने आए हैं जो प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, क्या हम लोग को अच्छा दिन दिखाएंगे। तो नहीं दिखे अच्छे दिन ना, तो सारा झूठ बोलते चले गए। शुरुआती में कहे जो 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी झूठा हो गया। नोटबंदी किए जिसे कहे काला धन आएंगे, वो भी झूठा हो गया। इस तरह कितना वादा इनका झूठा हो गया। कोई फैक्ट्री तो आप कहते हैं रील बेचने के लिए। तो सीतामढ़ी में बस ये बात बोली है कि सीता के मंदिर को जो है सर्किट हाउस से हाँ, रामायण सर्किट से जोड़ेंगे, अयोध्या से जोड़ेंगे। जैसे हाँ वहाँ मंदिर बना है वैसे यहाँ बनाएंगे। लेकिन ये जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, उसको कैसे दूर होगा? सो ना सीधे कहते हैं विकास होगा, तो विकास का पैमाना वही ना तय करेंगे, जो विकास का क्या पैमाना होगा। सीधे आपको कहते हैं जो पूरी जलेबी हलवा खिलाएंगे, तो खिलाएंगे तो कैसे खिलाएंगे, सो बात होना ना चाहिए। जो यहाँ से आटा मंगाएंगे, यहाँ से रिफाइन मंगाएंगे, यहाँ छनवाएंगे, वहाँ खिलवा देंगे, ऐसा होना ना चाहिए। सीधे होता है जो खिलवाएंगे, अच्छा विकास बनाएंगे। एक नेता धर्म के नाम पे इसलिए बोलता है क्योंकि जनता वोट दे देती है, जनता तो उसको बात ही नहीं चाहती कि विकास पे कोई बात। हाँ, तो ठीक है। धीरे धीरे जनता समझ रही है कि धर्म के नाम पर लेगा कि विकास के नाम पर लेगा, सो सब समझ रही है। जैसे जैसे जनता जागरूक होती चली जाएगी, उसी तरह से इन लोग का काम बनता चला जाएगा। बस। कहाँ से आए? यहीं से डुमरे से आए हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश राय। सुरेश राय। तो लग रहा है इस बार बीजेपी सरकार आ रही है बिहार में? नहीं, बीजेपी कैसे आ जाएगी? बीजेपी थोड़ा आते ही भी तो नीतीश कुमार आगे रहता तो थोड़ा आ भी जाती। नीतीश कुमार के कर दिया पीछे, हाईजैक कर लिया। अब कहता है जो
बीजेपी के सरकार बनेगी। नीतीश कुमार को आगे प्रोजेक्ट किया रहता तो कहीं हो सकता था आ जाए सरकार। अभी तो इनका अथिये में खटपट है, एनडीए में खटपट है। उधर से कहा जाए महागठबंधन में तेजस्वी रहेगा, इधर से क्यों नहीं बोला जाए कौन रहेगा? सो एनडीए में कहाँ कोई चेहरा है जो मुख्यमंत्री का चेहरा फन रहा है। तो किसकी सरकार बन रही है? अब किसकी सरकार बनेगी तो बाद में बुझाएगा ना, किसकी सरकार बनेगी अभी थोड़े बुझाएगा। अब तो जैसे जैसे वोट गिरेगा वैसे ना बुझाएगा। अभी एक आदमी कैसे कहेगा किसकी सरकार बनेगी? ठीक कह रहे हैं ये? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता सर। हाँ वो तो मोदी जी ने विकास पे बात की, धर्म पे बात की, किस चीज पे बात की? भाई वही जो भाई जी बोले वही सब सही है, वही सब वहाँ से जंगाहीपुर से कैसे आए हो? टेम्पल से टेम्पू के पैसे किसने दिए? सरकार आपको फ्री में लेके आए? आए। हाँ फ्री खाने पीने मिला नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं। किसको वोट दे रहे हो इस बार? मोदी के। मोदी को? हाँ। क्यों? मोदी के वोट देता है, मोदी जी आता है, मोदी बुढ़ा पेंशन देता है, इंदिरा आवास देता है, मोदी 10,000 भेजा है, अब जी आता है, राशन पानी देता है, सब कुछ मोदी देता है। मोदी सब कुछ। क्या कह रहे हैं? 10 साल से जीवन चल जाएगा, 10 साल जीवन चल जाएगा। नहीं चलेगा? नहीं वही 10 साल जीवन चलेगा। आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ। वोट देगा बिहार में, फटेखुला गुजरात में क्या बिहारी कितना रोजगार दिया, कितना सर्विस, कितना नौकरी दिया बिहार में? पूछे नहीं मोदी से। कितना आदमी रोड पे भटक रहा है। रोजगार की बात की कि नहीं की? तो कुछ मामला तो अभी आए तो चलेगा ना। सुना नहीं भाषण? हमें कुछ सुने नहीं। 10 साल से रोजगार चलेगा आपसे पूछ रहे हैं? 10 साल से रोजगार चलेगा? 10 साल से रोजगार चलेगा आपसे पूछ रहे हैं? वोट देगा बिहार में, अब फटीकुला गुजरात में, महाराष्ट्र में हम लोग भर भर के जाते हैं वहाँ क्या रोजगार बिहार में दिया है? पूछे नरेंद्र मोदी से, पूछे कितना रोजगार दिया बिहार में? कोई बोले कितना एक रोजगार अगर दिया हो बिहार में, पूछे किसी से? तो कहते हैं नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। देश को बेच के खा गया पूरा। रेल में दिया, ट्रेन में दिया, बस में दिया, पूरा चीज पूरा बेच दिया, पूरा बिहार को खोखला कर दिया नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी मिलके। समझ गए जी? उसके बारे में बताइए, आप उसके बारे में बताइए। मोदी जी की भाषण सुनी आपने? हाँ सुनिए। रुक जाओ, बात कर रहे हैं आपसे। बोलो। कैसा लगा भाषण सुन के? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। किसको वोट दे रहे हो इस बार? अब इसमें बताने वाला बात क्या है? मोदी जी की रैली में आया तो मोदी जी को दोगे? तो सबका हाथी रहता है, जिसका हाथी होगा वही हाथी करेगा। तो मोदी के देन है। लगता है काम वाम विकास हुआ है बिहार में? हुआ है, बहुत हुआ है। हुआ है विकास बिहार में? हाँ। बहुत विकास हुआ। बहुत हुआ है। क्या हुआ है? क्या विकास हुआ है अंकल जी बिहार में? बहुत विकास हुआ है एनडीए के सरकार में। सबसे पहले तो व्यवस्था, जो रास्ता का व्यवस्था हर जगह बहुत बढ़िया हो गया है। पब्लिक तक जो धरातल पर जो आया है बहुत कुछ मिला है एनडीए के सरकार में, समझे कि नहीं? जैसे नाराज है, रोजगार पे बात नहीं करते मोदी जी। वो सब होगा, सब सिस्टमेटिक होगा। इस बार बनेगा और बड़े पैमाने पर होगा, सारा सिस्टम होगा। बहुत 100 साल दे दें इनको? जी 100 साल कैसे देंगे? 20 साल से हैं सरकार में। 20 साल से है, फिर इस बार बनने के बाद फिर और बढ़िया विकास होगा, फिर अगला बार विकास होगा, फिर ही आएंगे, सत्ता में आएंगे। मोदी जी का भाषण ठीक लगा है बुआ जी, एकदम ठीक, एकदम मस्त, एकदम खुशहाली का बात है। जितना जनता है सब मोदी जी का है। हाँ मोदी जी जिंदाबाद। वो हम लोग का वृद्धा पेंशन देता है, खाने को चावल देता है, पानी पीने को नल देता है। तब क्या चाहिए? तो 10,000 रुपए मिले जो? हाँ मिल गया। हाँ दीदी लोग का वो जीविका खोल दिया है, तो अब क्या देगा? आपको भी मिल गया 10,000? हाँ सबको दिया, सबको दिया। सबको? हम लोग का बहू बेटा है तो वही, और पति है तो वही, जो है सो वही हम लोग का जीवन। पति भी वही है? हाँ मोदी? हाँ वो तो क्या जीवन चलाएगा तो सब तो वही है ना, भाई है, बंधु है, जे है, सब वही है। उसको जैसे मानिए तैसे है। हाँ अब क्या चाहिए? अब हमको कहाता है तो कहता है मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या नाम है भाई? रघु कुमार। वोट डालते हो? हाँ डालते हैं। कितनी साल की उम्र होगी? 20 साल। 20 साल हो गई? 20 साल। अभी कैसा लगा भाषण? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। किसकी सरकार बन रही है? फिर से बीजेपी, फिर से बीजेपी बीजेपी आ रही है। इंडिया गठबंधन नहीं?
नहीं, वो दलाल चोर चुहार नहीं चाहिए, फिर से बीजेपी और नहीं चाहिए बीजेपी सरकार। नीतीश कुमार, विकास पुरुष है नीतीश कुमार। रोजगार नहीं दे रही बीजेपी, रोजगार बहुत दे रहा है बीजेपी। बीजेपी गठबंधन जो है बहुत बिहार में रोजगार दे रहा है। देखिए, शिक्षा में ठीक हुआ, बिजली फ्री हुआ है, 400 से 1100 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, सारा काम हो रहा है। ऊपर नीतीश है, ऊपर मोदी, नीचे नीतीश। कुमार जैसे लोगों ने बिहार की धरती को स्वर्ग बनाया। हमने 2005 से पहले देखा है, निश्चित रूप में देखे होंगे कि जंगल राज था। उस जंगल राज को अगर मंगल राज का काम करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी। इसलिए साथियों, मैं आप तमाम भाइयों को बहनों से कहना चाहूंगा कि आज के बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की हवा चल रही है, इसलिए कि विकास के चलते नीतीश बनेंगे मुख्यमंत्री इस बार। निश्चित बनेंगे। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो बिहार की फिर आने वाला 5 साल का विकास कैसे हो। इसलिए अब बिहार में होंगे, अब बिहार में विकास हो चुका है, अब रह गया रोजगार। अब रोजगार की बारी है, कल पैखाना लगेगा, बिहार से बाहर 22 हो रहा है। वोट डाला है आज तक? नहीं, अभी फर्स्ट बार डालने वाला हूँ। फर्स्ट बार आप फर्स्ट किसको बार डालोगे? मैं तो जो बिहार को है कि ना डेवलपमेंट के लिए तरफ लेकर जाएगा, उन लोग को हम लोग बिहार को एक बार देखना कौन लेके चाहते हैं। जाएगा? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, देखिए उसका भी मुद्दा सही है। और जो इस इंडिया गठबंधन में है, तो ये अगर बिहार में हम लोग को रोजगार और फैक्ट्री इंडस्ट्री के बारे में हम लोग के बारे में सोचेगा, हाँ, हम लोग फुल बहुमत से इस बार इंडिया को वोट देंगे। एनडीए को? बीजेपी। बिहार बदलना चाहिए, बिहार पहले जैसा नहीं रहना चाहिए। बीजेपी पे तो आरोप लगते हैं ना, कोई रोजगार की बात ही नहीं करती। अभी प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, अभी उन्होंने क्या बात करी है? सीता मंदिर को सर्किट से जोड़ देंगे, उन्होंने कहा कि नौकरियां देंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी है, आ रहे हैं, पहले इनसे बात कर ले। हाँ, वो मंदिर है, वो तो बनेगा ही। तो रोजगार कहाँ है? आप लोगों को नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, मंदिर से पेट भर जाएगा। चाहिए और बिहार में ही काम चाहिए। तो कहाँ बात करी उन्होंने मोदी जी ने शिक्षा की और रोजगार की? नहीं, बात इस पे मीडिया के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि हम बोलेंगे, और इस बात को हम लोग को बिहार बदलना चाहिए। ताकि हम लोग बाहर कब तक रहेंगे? हम लोग को बिहार में ही इंडस्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, कंपनी चाहिए। हाँ, आप लोग तो मांग ही नहीं रहे ना, आपका पेट तो मंदिर से भर जा रहा है। वो कह रहे सीता मंदिर सब जरूरी है, सब जरूरी है। आस्था का केंद्र बिंदु है और मंदिर हम लोग के आस्था का केंद्र बिंदु है। एक मिनट, इस देश में रोजगार का कमी नहीं है। रोजगार के रूप में क्या हमको बताइए? बीपीएससी का बहाली बंद हो गया, एसएससी का बहाली बंद हो गया। अगर रोजगार की कमी नहीं है तो लाखों लोग ट्रेन से बाहर क्यों जाते हैं? बिहार अगर रोजगार के लिए बिहार के लोग जा रहे हैं, तो अन्य राज्य के लोग भी तो बिहार में रोजगार के लिए आ रहे हैं। आज राजस्थान के लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में आ रहे हैं। और बिहार में पिछले नीतीश कुमार के 20 साल के अंदर में बहुत सारा उद्योग धंधा लगा है, रीगा चीनी मिल चालू हो गया हुआ है। आप एक बात बताओ, अगर आप राजनीति में हो, ये खबरें पढ़ते हो, किसी और राज्य में पलायन की बात होती है जितनी बिहार में होती है? अरे पलायन रुकेगा, क्योंकि बिहार जो है लैंड लॉक्ड स्टेट है। यहाँ यह समुद्री सीमाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, जहाँ उद्योग को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। लेकिन पूर्ववर्ती जो सरकार थी, जिन्होंने 70 साल तक इस देश में हुकूमत किया, बिहार के बारे में सोचा नहीं। बिहार के बारे में अगर सोचा तो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर का शिष्य, जयप्रकाश नारायण का शिष्य, राम मनोहर लोहिया का शिष्य आदरणीय नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी के कंधा से कंधा मिला के चला आदरणीय नरेंद्र मोदी। 14 के बाद से बिहार का जो बजट है, किसी का सरकार बने, बलि का बकरा जनता रहेगा। और जनता इसलिए रहेगा कि कोई सरकार जो है किसी तरह का संशोधन नहीं करता है। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, बिहार में एक भी फैक्ट्री है, किसी सरकार को इस पर दिमाग है? पर ये तो मंदिर की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री कहाँ से आएगी? मंदिर एक तरफ आप
हमारे मंदिर पर क्या करते हैं तो हज भवन पर आप क्यों नहीं पहुंचते? सुनिए, मंदिर अगर बेरोजगारी बढ़ेगा तो बाबा जी का बढ़ना स्वाभाविक है। तो मंदिर सरकार ही बनेगी, सरकार आएगी। जो आदमी कहता है कि मंदिर से हमको पेट नहीं भरेगा, मंदिर के बगल में कमरा लेके और कपड़ा क्या नाम? शिवम कुमार नाम हुआ मेरा सर। कैसा लगा आज भाषण में? हमारे नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमारे पावन धरती सीतामढ़ी की धरती पे आने का कष्ट किए हैं। उनको दिल से और समाज के पूरे देश के लोगों पे गर्व है कि माँ सीता का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और ये हम लोग युवा वोटर है, इस बार का वोटर है, इस बार मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। बिहार के अंदर लालू नहीं चाहिए, मोदी सरकार चाहिए। बिहार में जो बालू है लालू, ऐसा कोई नहीं चाहिए। लालू जो बालू है बिहार में सब कुछ लूट कर अपना बना लिया। लालू सरकार ऐसा डाकू कोई नहीं था बिहार के अंदर। लालू के बेटे आ रहे हैं, लालू का बेटा आ रहा है। लालू सरकार जंगल राज नहीं, जैसा पेड़ रहेगा वैसा ही फल उगेगा ना। जंगल राज को मिटा देना है, मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार दिल से प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे पावन धरती पे आए हैं। इनका एकदम अभिनंदन और वंदन है। और हमारे जितने भी 8 विधानसभा, सीतामढ़ी विधानसभा से 8 कैंडिडेट है, वो मोदी चाहिए। क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपने आज देखा कितना उत्साह था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए तो इस पंडाल में कदम रखने की जगह नहीं थी और जनता जितनी पंडाल में थी उतनी सड़कों पर भी दिखाई दे रही थी। तो निश्चित ये तय कर चुकी है मिथिला की जनता, सीतामढ़ी की जनता कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के तो सारे कैंडिडेट जीत ही रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी दल के भी सारे कैंडिडेट जीत रहे हैं। आज सुनिश्चित कर दिया है पुनौरा धाम में जो मां जानकी का भव्य मंदिर दिया, एनडीए की सरकार ने दिया। यहाँ पर राम जानकी पथ और अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के ठीक है, कब तक ये बताओ, कब तक मंदिर की बात होगी? सिर्फ विकास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की बात कब होगी? पलायन कब रुकेगा बिहार में? पलायन जब हमारी सरकार बनेगी, हमारी जहां पर में चुनाव हो तो अयोध्या राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमो, बिहार में हो तो सीता मंदिर के इर्द गिर्द घूमो, यही चलता रहेगा। हमारी सरकार आएगी, हमारी एनडीए की सरकार बनेगी तो हम लघु उद्योग का जाल बिछा करके यहाँ के युवाओं को विकास देने का काम करेंगे, युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। हमारी सरकार के बनते ही हम सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियां आए। देखिए, कर्म ही पूजा है। भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं, भगवान हर आत्मा में है, हर कण में राम है, समझे? हमारे तो मंदिर में बिठा रही है। हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए शिक्षा को सही करना, शिक्षा को उत्तम करना। प्रधानमंत्री तो मंदिर की बात कर रहे हैं, उद्योग धंधा बैठाना। राम तो कण में है। राम भगवान तो दुनिया को बनाते हैं, हम क्या भगवान का मंदिर बनाएंगे? भगवान तो हर कण में है। इसलिए उद्योग धंधा चालू हो, शिक्षा सही हो। यहाँ अभी का सरकार है जो बेरोजगारी का सरकार है, निकम्मी सरकार है, ये अफसरशाही का सरकार है। इसलिए एनडीए सरकार बेरोजगारी की सरकार है। आप तो अभी एनडीए की रैली में नहीं आए हैं, देखने आए हैं, सुनना है। वो सरकार हमको ऐसा चाहिए, नवजुवक सरकार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए, जो तेजस्वी सरकार चाहिए जो नौकरी दे, रोजगार दे।
मोदी की रैली में आके तेजस्वी सरकार चाहिए। हाँ, एकदम तेजस्वी सरकार चाहिए। वो सरकार युवा का सरकार है और 17 महीना चारा घोटाले वाली सरकार नहीं, उनको फंसाया गया है। वो गरीबों का आवाज है, वो गरीबों का आवाज है। लालू यादव गरीबों का मान सम्मान इज्जत का लड़ाई लड़ा, समझे? जो बोल रहा है कि युवा का सरकार है, जो आदमी चढ़ा चोर घोटाला किया हुआ है उस आदमी को हम लोग वोट देंगे नहीं। उनको फंसाया गया है। लालू यादव गरीब के मान सम्मान इज्जत का लड़ाई लड़ा है। अब लालू के यादव का ही देना है कि हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तो किसी बड़का का बेटा ही प्राइम मिनिस्टर है। आज नीतीश कुमार है कि लालू का देन है कि वो मुख्यमंत्री है। लालू गरीबों का मान सम्मान इज्जत का लड़ाई लड़ा और कांग्रेस का क्या, अंग्रेज को भगाया। आज बोकारो स्टील प्लांट हो, आज रीगा फैक्ट्री हो, आज स्टेशन हो, चाहे मैंने दिल्ली का मेडिकल ऑफ इंस्टीट्यूट हो, सब कांग्रेस का देन है। क्या देन है कांग्रेस लूट के ले गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस देश को बचा कर भैया युवा, हम लोग युवा वोटर हैं सभी भाई, यहाँ पे युवा फर्स्ट टाइम हम लोग वोटिंग करेंगे, ठीक है। अभी जो ये बोले हैं कि हम लोग किन्नी का बाप का दिया जागीर है क्या, जो किन्नी का जो गोयनका कॉलेज कर रहा है, ये जो अब जुमरा हवाई अड्डा बोल रहा है, किन्नी का बाप का दिया हुआ राज्य है, ये मोदी जी का दिया हुआ राज्य है। मोदी जी करेंगे हर कुछ, युवा पूरा जाग चुका है। कोई नहीं सीतामढ़ी के 8 विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी जीतेगा भैया, ये चीज आइएगा, हम 14 को बताएंगे। आज 10,000 रुपया मिला क्या है, हम लोग का पैसा है, हिंदुस्तान का पैसा है, हम लोग टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, सब कुछ देते हैं। कितना टैक्स देते हैं, क्या आप लोग बहुत टैक्स देते हैं। अरे भाई जमीन और मोदी जी क्या नहीं किया है, क्या किया? लाइन है, लाइन तो 5 मिनट भी नहीं करता है, रोड